देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में युवाओं, सीमावर्ती क्षेत्रों, गरीब परिवारों, भूमिधरों और बच्चों को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी की पहली बड़ी घोषणा, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे पहाड़ी जिलों में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरी घोषणा युवाओं से जुड़ी है। उत्तराखंड में अब प्रदेश का पहला युवा आयोग स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना है। तीसरी घोषणा सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए है। इन्हें स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। चौथी घोषणा जमीन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय सीमा बढ़ाई जाएगी और भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे। पांचवी घोषणा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े परिवारों के लिए है। राज्य सरकार से मिलने वाला राज्यांश से 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा। छठी घोषणा युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण की 30% राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। सातवीं और भावनात्मक घोषणा प्रदेश के बहादुर बच्चों के लिए है। अब उत्तराखंड में बाल वीरता पुरस्कार शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार, युवा उद्यमिता, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग, आवास, भूमि अधिकार और बच्चों की बहादुरी, इन सभी मुद्दों को अपनी 7 घोषणाओं में शामिल किया है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं को जमीन पर कब और कब तक अमली जामा पहनाया जाता है।